Hello students, now we will discuss about the expansion means विस्तार। अब हम अकबर के साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने गद्दी संभालते ही एक के बाद एक कई विजय हासिल किया। उसने गुजरात को जीता, बंगाल को जीता, उड़ीसा को जीता और इस तरीके से एक बहुत बड़े हिस्से पर, सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर उसने कब्जा जमा लिया। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में उसने कश्मीर को जीता, सिंध को जीता, काबुल को जीता, कांधार को जीता और एक बहुत बड़े साम्राज्य का वह मालिक बन बैठा। अगर हम दक्षिण में यानी डेक्कन में देखें तो बेरर तक और खानदेश तक बस उसका साम्राज्य रहा और अहमदनगर का कुछ हिस्सा बस उसके कंट्रोल में रहा। अब हम एक बार मैप देखेंगे और मैप से समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्से, इसके बाद सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, इसके बाद उत्तर में नॉर्थ वेस्ट में इसने कश्मीर को जीता, फिर सिंध क्षेत्र यहाँ जीता, काबुल यहाँ, अफगानिस्तान, कांधार और आगे इस तरीके से वह जीतता चला गया, लेकिन दक्षिण में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। दक्षिण में अकबर बहुत दूर तक नहीं जा पाया। अब इसकी पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। अकबर की नीतियाँ कैसी थी? तो जो राजपूत के प्रति जो अकबर की जो नीतियाँ थी, या यूँ कह लें अकबर का जो सोच था राजपूतों को लेकर के, वह कैसा था? तो अकबर जो है कई राजपूत राजाओं को उसने हराया था, लेकिन उसने उनको परेशान नहीं किया। क्या किया अकबर ने कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, मेरी सुपरमेसी स्वीकार करो और उसके बाद चाहे तो तुम यहाँ पे शासन कर सकते हो, अपने टेरिटरी पे तुम शासक बने रहो, अपने इंटरनल मामलों को तुम देखो, लेकिन हमारी सुपरमेसी आपको स्वीकार करनी होगी। तो फिर अकबर ने कई राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए अकबर ने। जैसे कि उसने खुद अपना विवाह जो है जोधाबाई से किया और उनको जिससे भी उसने शादी किया उनको कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम भी दिया, यानी पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दिया। ऐसा नहीं कि उनको मुस्लिम या इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, ऐसा नहीं था। अकबर के दरबार में राजपूतों को बड़े बड़े पद मिले हुए थे, प्रशासन में भी बड़े पद मिले हुए थे। राजा मान सिंह, राजा बीरबल दो महत्वपूर्ण ट्रस्टेड लोग उनके दरबार के नवरत्नों में से थे। अकबर की धार्मिक रिलीजियस पॉलिसी की बात कर लें, अगर धार्मिक नीति के बारे में बात कर लें तो क्या होगा कि अकबर रियलाइज्ड अर्ली दैट टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर ही हैड टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज हिंदूज। अकबर को पता था कि अकबर को अगर लंबा समय तक शासन करके रहना है तो हिंदुओं की भी विश्वास को उसको जीतना पड़ेगा, क्योंकि बगैर हिंदुओं के असंभव है कि वह इतने बड़े साम्राज्य को ठीक ढंग से चला सके। और इसके लिए उसने टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता की पॉलिसी उसने लाई और म्यूचुअल कोएक्सिस्टेंस यानी आपसी सहयोग, आपसी सहभागिता, एक साथ रह करके काम करने की नीति उसने अपनाई।
लोगों को उनके पसंद के मुताबिक पूजा पाठ करने की आज़ादी दी गई। और इस तरीके से अकबर ने जितने भी टैक्सेस वगैरह लगे हुए थे, धार्मिक कर थे, उन करों को 1562 में ख़त्म कर दिया। 1562 में उन टैक्सेस को अकबर ने समाप्त कर दिया। तो और फिर अकबर ने साथ ही साथ प्रिजनर्स को भी, जो कि पहले ये नियम था कि जो भी प्रिजनर पकड़ा जाता था उस प्रिजनर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो अकबर के शासनकाल में यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई कि जितने भी प्रिजनर हैं उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर बाध्य नहीं किया जाने लगा। उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को मरम्मत करने के लिए ढेर सारे पैसे दिए। अकबर ने साथ ही साथ कई हिंदू फेस्टिवल, कई हिंदुओं के पर्व जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि पर खुलकर उसमें भागीदारी करता था, उसे मनाता था। अकबर ने हिंदुओं के कई पवित्र पुस्तकों का पर्शियन भाषा में अनुवाद करवाया था, जिससे कि लोग हिंदू धर्म को समझ सकें। अकबर ने बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर के लोगों को भगवान को याद करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनवाया था। इबादत मतलब प्रार्थना होता है। हालांकि वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका सीखने में और धार्मिक मामलों में काफ़ी उसकी रुचि होती थी। इसीलिए उसने फतेहपुर सीकरी के पास में एक मदरसा जैसा और कुछ इबादत खाना जैसा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाया, जहाँ पे धर्म के जानकार रहते थे और अलग अलग धर्मों के धार्मिक मामलों पे लोगों के जो संदेह होते थे उसे मिटाने के लिए वहाँ धर्मगुरु बैठे रहते थे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें लोग भगवान को याद कर सकते थे। ठीक है।